हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का अष्टक नियम ASTC। हम लोगों को इसमें बहुत सारे फार्मूले याद करने पड़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक के लिए बहुत सारे हो जाते हैं फार्मूले। इनको याद करना मुश्किल होता है, उनमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, किसमें प्लस लगेगा किसमें माइनस लगेगा। इसके लिए एक नियम होता है ASTC, जिसे अष्टक नियम बोलते हैं हम लोग। ASTC बेसिकली होता क्या है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी धनात्मक, मतलब सभी मान धनात्मक होंगे, चाहे वो साइन हो, काज हो, टेन हो, काट हो, सेक हो, कासेक हो, जो भी होगा सभी के सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। एस का मतलब होता है साइन। साइन और साइन का उल्टा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन बदलता है, साइन और कॉसेक जो होंगे वो आपके किस में आते हैं, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक। और टी से होता है आपका टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, ठीक। तो ये आपका आता है तृतीय चतुर्थांश में। और सी का मतलब होता है काज, और काज का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये आपका आ जाता है चतुर्थ चतुर्थांश में। अब बात आती है कि हम चतुर्थांश कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मान किस चतुर्थांश में। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 90। जब भी कोई वैल्यू 0 से 90 के बीच की होगी तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगी। 0 से 90 के बीच का मतलब कोई भी मान अगर आपका 90 माइनस थीटा करके लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से अगर कोई मान लिखा हुआ है तो वो आपका आएगा प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है 90 प्लस हो जाता है तो 90 से 180, अगर ये लिखा हो आपका 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये दोनों जो है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये फिर आपके आ जाएंगे दूसरे में, ठीक है। अगर 180 माइनस थीटा से बढ़ के आता है 180 प्लस थीटा में, 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, तो ये आ जाता है आपका तीसरे पे, ठीक है। और जब 270 से बढ़ेगा यानी कि आ जाएगा आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये दोनों अगर 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा ये आ जाता है तो ये आपका पहुंच जाता है चौथे पे, ठीक है। अब चौथे पे क्या होता है, ये हो गया। अगर अब ये 360 से बढ़ता है तो ये फिर से आपका पहले में पहुंच जाएगा, यानी 360 प्लस थीटा पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 90 अंश से शुरू होता है और कहां तक, 360 से तक आता है। 360 से अगर प्लस होता है तो वो फिर से पहले में पहुंच जाता है, ठीक है। अब बदलता कैसे, कौन मान किसमें बदलता है, तो बदलने के लिए होता है, देखो कौन किसमें बदलता है, साइन आपका कॉस में बदलता है और कॉस बदलता है साइन में, और टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, कॉसेक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कॉसेक में। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप ये थोड़ी सी चीज याद रखते हो तो आपको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप निकाल लोगे फार्मूला। क्या, साइन किसमें बदलता है, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और 90 और 270 में ही ये मान बदलते हैं। अगर 90 अंश है और 270 अंश है, ये दोनों अंश में ही मान बदलते हैं, और 180 अंश और 360 अंश में ये मान नहीं बदलते। अगर 180 अंश और 360 है तो साइन का साइन ही रहेगा, काज का काज ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। लेकिन अगर 90 और 270 है तो फिर बदल जाएगा, साइन काज में और काज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस प्रकार से बदलता है। देखो एक बाई एग्जाम्पल कैसे बदलता है, जैसे आपकी कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लो लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा हमने बताया 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, पहले में होता है। 90 है तो 90 के लिए हमने क्या बताया, 90 में मान बदलता है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा था तो क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखना ये है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो 90 माइनस थीटा जो है वो आपका 90 माइनस थीटा पहले में, और पहले में क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये लिखा होता आपका साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस पे आता है, दूसरे पे, और दूसरे पे 90 इसलिए बदल जाएगा, किसमें बदलता है, कॉस में। ये तो ने पहले लिखा है साइन किसमें बदलता है, कॉस में, तो कॉस थीटा आ जाएगा। और कॉस थीटा दूसरे पे आया हुआ साइन, और साइन कैसा होता है आपका, साइन दूसरे पे होता है धनात्मक, तो इसलिए कॉस थीटा आपका धनात्मक रहेगा। अगर यहीं पे अगर ये लिखा होता कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाता,
अब 90 प्लस थीटा है, 90 है, 90 में क्या होता है, मान बदलता है, काज किस में बदल जाएगा, साइन में, तो साइन थीटा आ गया। अब 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, 90 प्लस थीटा दूसरे पे होता है, और दूसरा बदलता किस में, दूसरा आपका दूसरे में जो है कौन कौन धनात्मक होते हैं, साइन और कासेक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉज, तो इसलिए ये जो आया है साइन वो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगर यही लिखा होता आपका, मान लो यहाँ पे लिखा होता साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अब 180 हमने क्या लिखा, 180 360 में मान नहीं बदलते, मतलब साइन है तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा रहेगा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, दूसरे पे आता है, दूसरे पे साइन क्या होता है, धनात्मक, इसलिए धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, ऐसे और कोई भी वैल्यू मान लो आपका ले लिया गया tan ले लिया गया, tan 270 प्लस थीटा ले लिया गया, 270 प्लस थीटा। अब देखिए जरा 270 है तो 270 में तो मान बदलता है, और tan किस में बदल जाएगा, cot में। ठीक है, cot थीटा आ गया आपका। अब 270 प्लस थीटा होता किस चतुर्थांश में, तो हमने क्या लिखा, 270 होता है चौथे में, और चौथे में धनात्मक कौन कौन से होते हैं, काज और सेक, ये क्या है, tan, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू हो। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया गया सेक 180 प्लस थीटा का मान बताइए, सेक 180 प्लस थीटा का मान बताना है आपको। तो सेक क्या होता है, 180, सबसे पहले में एंगल देखना है, 180 में मान बदलता है, नहीं बदलता है, तो सेक है तो सेक का क्या रहेगा, सेक ही रहेगा। अब देखना है ये प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस पे होता है, तीसरे पे, तीसरे पे धनात्मक कौन कौन है, tan और काट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस हो गया। ठीक है, और भी कोई मान लिखा हुआ है, मतलब कोई भी आपका आ जाता है, मान लो ये लिखा हुआ है tan 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए जरा, सबसे पहले हमने क्या बताया, क्या देखना है आपको, एंगल क्या है, 360, क्या लिखा है, 360 में मान नहीं बदलते, तो tan का क्या रहेगा, tan ही रहेगा, tan थीटा आ गया। अब देखना है प्लस का रहेगा कि माइनस का, हमने बताया था जब 360 में कुछ जुड़ जाता है वो पहले में पहुंच जाता है, पहले में क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए धनात्मक रहेगा। अगर यहीं पे अगर आपका होता है ये cot 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाता, काट है 360 माइनस थीटा, 360 है तो काट बदलेगा, नहीं बदलेगा, काट का काट ही रहेगा, तो ये आपका आ जाता है काट थीटा। अब देखना ये है कि ये माइनस का है कि प्लस का, तो 360 माइनस थीटा किस पे होता है, चौथे पे, चौथे पे धनात्मक होता है काज और सेक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काट, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का। इस तरीके से आप इसके कोई भी मान 180, 270, 360, साइन का, tan का, सबका निकाल सकते हो आसानी से, और आपको मान बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि कितने अंश से कितने अंश तक किस चतुर्थांश में होता है, किस चतुर्थांश में कौन सा धनात्मक होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं, 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका होता है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम में सभी धनात्मक होते हैं। 360 प्लस थीटा भी आपका प्रथम चतुर्थांश में होता है। दूसरे पे क्या होता है, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा दूसरे पे होता है, और दूसरे पे कौन कौन से धनात्मक होते हैं, साइन और कासेक। तीसरे पे कौन कौन से होते हैं एंगल, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होता है, और तीसरे में धनात्मक होता है tan और काट। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे में। चौथे में कौन सा होता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और चौथे पे 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होते हैं। धनात्मक कौन कौन से होते हैं, काज और सेक, ये याद रखना है। और इसके अलावा क्या याद रखना है, कौन किस में बदलता है, साइन बदलता है काश में, tan बदलता है काट में, सेक बदलता है कासेक में, और मान जो बदलते हैं वो सिर्फ 90 और 270 वाले एंगल में ही बदलेंगे, 180 और 360 में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, आपको आसानी से फार्मूले निकालना आ जाएगा, और जब फार्मूले निकालना आ जाएगा तो इससे संबंधित सवाल भी आसानी से आप हल कर सकते हो। अब इसी में हम आपको आगे और प्रैक्टिस कराते हैं कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये कुछ फार्मूले हमने लिखे हुए हैं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे और इसी से निकालेंगे। आपको तो तुरंत समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए पहला लिखा हुआ है आपका साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 270 माइनस थीटा, साइन लिखा है,
270 लिखा है, हमने क्या बताया था 270 में मान बदलते हैं ना तो साइन बदल जाएगा। साइन किसमें बदलता है? कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा लिख गया। अब 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश पे आता है? तीसरे पे। और तीसरे पे कौन धनात्मक होता है? टेन और कॉट। यहाँ पे क्या लिखा है? साइन, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक है। ऐसे दूसरा आपका लिखा हुआ है कॉसेक 360 माइनस थीटा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, 360 है, 360 में मान बदलते नहीं बदलते, तो कॉसेक का क्या रहेगा? कॉसेक ही रहेगा। ठीक। अब 360 माइनस थीटा आता है किस चतुर्थांश पे? चौथे पे। चौथे पे धनात्मक होता है काज और सेक। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉसेक, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ठीक। ऐसे तीसरा है आपका कॉट 360 प्लस थीटा। 360 में हमने क्या 360 में नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मतलब काट का क्या रहेगा? काट ही रहेगा, तो काट थीटा आ जाएगा। अब देखना ये है कि ये प्लस का रहेगा कि माइनस का। 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है? पहले पे। और पहले पे सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। ऐसे ही अगला वाला है हमारा tan 180 प्लस थीटा। ठीक। 180 प्लस थीटा है तो 180 में नहीं बदलता है, 180 में tan का क्या रहेगा? tan ही रहेगा। tan थीटा हो गया। अब 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश पे आता है? तीसरे पे। तीसरे पे कौन धनात्मक होते हैं? tan और काट। यहाँ पे क्या है? tan, इसलिए धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अगला आता है कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो कॉसेक है 180, 180 में मान बदलता नहीं है, इसलिए कॉसेक का क्या रहेगा? कॉसेक ही रहेगा। तो कॉसेक थीटा हो गया। अब 180 प्लस थीटा आता किस चतुर्थांश में? तीसरे पे। तीसरे पे धनात्मक है tan और काट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉसेक, इसलिए कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसे अगला वाला है tan 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस 270 में मान बदलते हैं, तो 270 में जब मान बदलते हैं तो tan बदलता है किसमें? कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। देखना ये है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। तो धनात्मक के लिए क्या करेंगे? क्या है? 270 माइनस थीटा किस पे आता है? तीसरे पे। तीसरे पे tan है तो tan क्या होगा? ये धनात्मक ही रहेगा, आपका ऋणात्मक नहीं होगा। ऐसे अगला है कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो कॉसेक क्या है? कॉसेक 180 बदलेगा नहीं, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस पे आता है? दूसरे पे। दूसरे पे धनात्मक कौन होता है? साइन ऑफ कॉसेक, इसलिए कॉसेक भी आपका धनात्मक रहेगा। अगला है सेक 90 माइनस थीटा। ठीक। तो सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 में बदलता है, लिखा है 90, 270 में मान बदलते हैं तो 90 में बदल जाएगा। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में। यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? तो 90 माइनस थीटा किस पे आता है? पहले पे। पहले पे सभी धनात्मक होते, इसलिए ये भी धनात्मक होगा। इस प्रकार से सारे मान आप निकाल सकते हो आसानी से। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी, ये और ये, कोई भी आपका मान निकाल सकते हो आसानी से। बहुत सारे सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसको आप 2-3 बार और ट्राई करें, घर में अपनी तरफ से लगाएं और फिर इससे संबंधित सवाल भी लगाएं। ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस स्वयं घर में लगाने की कीजिए। और इससे संबंधित सवालों का जो वीडियो हो, हम अगले वीडियो में इससे संबंधित सवाल भी लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।